Hello students, today we will be starting with a very important lecture. It is based on the chemical properties of group 17 elements. Chemical properties इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सारी है, इसीलिए बहुत important बन जाता है ये. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ. ऑर्डर हम वही रखेंगे जो हमने बाकी ग्रुप्स में रखा है. केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली चीज उसमें आ जाएगी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता ही है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है, इसीलिए फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिक्स है. मतलब फ्लोरीन शोज ओनली -1. मतलब जीरो तो कर ही सकता है कोई भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जीरो के अलावा ये सिर्फ -1 शो करता है ड्यू टू, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई था, हाईएस्ट En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है इसका वैल्यू. लेकिन जो बाकी हैं दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन शो -1 तो शो कर ही सकता है, +1, +3, +5 एंड +7. क्यों होता है इनमें? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जो कि हर ग्रुप में लॉजिक है, सेम लॉजिक है यही वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं. फिर एक तो ये चीज हो गई. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसके अंदर, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट हो गया. अब सेकंड चीज जो आएगी वो क्या आएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसने -1 शो किया है, तो बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कब शो करेंगे. जैसे क्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन it combines with elements of higher electronegativity than itself. ऑब्वियसली हमने ये चीज तो पढ़ी है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. और क्लोरीन कब शो करेगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? जब क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के साथ जुड़ेंगे. क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? दो ही है, एक हो गया अपना ऑक्सीजन, एक हो गया अपना फ्लोरीन. एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया ClF3 ले लिया हमने, फिर हमने ले लिया Cl2O7. तो ClF3 में क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? x + 3 × -1 = 0. x का वैल्यू कितना आ गया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. इसमें कितना आ जाएगा? 2x + 7 × -2 = 0. x का वैल्यू कितना आ गया? +7. +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता. मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +7. अब एनोमलस बिहेवियर हम फ्लोरीन का बोले तो वही सारे, मैं वापस नहीं लिखवा रहा हूँ, वही सारे कॉमन पॉइंट्स है जो पहले थे. स्मॉल साइज, वेरी हाई मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद क्या होता है, उसका जो नेगेटिव डेल्टा Hg है वो भी ज्यादा होता है, ऑल्दो क्लोरीन का एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन का उससे ज्यादा होता है. फिर पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता फ्लोरीन, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. तो ये सारी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आएगी. तो ये अपना पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट पूरा होता है. अब हमने एक चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो क्या करता है, जो बाकी हेलोजेंस हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगा. मतलब एक इसके लिए मैं ट्रिक देता हूं आपको, एक नोट डाल के आप लोग यहां पे लिखेंगे, molecule of halogen oxidizes the elements. oxidizes the elements तो नहीं लिखूंगा मैं, anionic halogen present below it. सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन है. तो फ्लोरीन हर हेलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है. क्लोरीन किसको कर सकता है? ब्रोमीन और आयोडीन को. ब्रोमीन किसको कर सकता है? आयोडीन को. और आयोडीन किसको कर सकता है? किसी को भी नहीं. एक बार इसकी रिएक्शन लिखता हूं मैं, रिएक्शन से आपको क्लियर होगा. मतलब क्या हो गया कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखता हूं मैं, मॉलिक्यूल बोला है तो F2 अगर मैं लूं प्लस x माइनस करूं तो ये क्या बना के दे देगा? 2F माइनस प्लस x2. यहाँ बैलेंस कर दो, 2x माइनस. यहाँ x क्या हो सकता है? x कैन बी एनीथिंग. x हर वो चीज है जो अच्छा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ माइनस लिखा हुआ है, फिर भी चलो ठीक है. x हर वो चीज है जो कहाँ प्रेजेंट है?
फ्लोरीन मॉलिक्यूल के नीचे, तो फ्लोरीन के नीचे कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसको लूंगा, Cl2 को लूंगा और 2x माइनस लूंगा तो ये क्या दे देगा 2Cl माइनस प्लस x2, लेकिन यहाँ जो x माइनस होगा वो क्लोरीन के नीचे जो प्रेजेंट है वही होंगे Br माइनस एंड आयोडीन माइनस। और फिर अगर हम किसको ले लें, Br2 को ले लें प्लस 2x माइनस कर दें तो वो दे देगा 2Br माइनस प्लस x2। एक्चुअली x लिखने का पॉइंट नहीं था क्योंकि यहाँ पे x अकेला एक ही है, कौन, I माइनस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दो चीजें हमने पढ़ी है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक उसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमने लिख दिया कि इसका जो केमिकल रिएक्टिविटी है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो किसका सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन हर हेलोजन को, हर हेलाइड को बेसिकली क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। वो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन ऑक्सीडाइजेस द एनायनिक हेलोजन प्रेजेंट बिलो इट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम मेन एक चीज पढ़ेंगे इन हेलोजन्स का रिएक्टिविटी विद वाटर, वो देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट हम एक चीज देखते हैं दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर कभी नहीं आया है पहले, आप लोगों को याद हो तो हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखा है, रिएक्शन विद हेलोजन देखा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा है। रिएक्शन विद वाटर एक स्पेशल केस है ग्रुप 17 का। इसमें अगर हम देखें तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 होता है। कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय रिएक्शन विद वाटर। क्यों, ऐसा क्या खास होता है रिएक्शन विद वाटर में? इसमें तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हेलोजन्स एक्चुअली तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक फ्लोरीन का मामला अलग, ब्रोमीन और क्लोरीन का काफी हद तक कॉमन मामला होता है, और आयोडीन का मामला बिल्कुल उल्टा होता है फ्लोरीन का, जनरली फ्लोरीन के कंपेरिजन में। मतलब अगर हम देखें तो जो F2 है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस वाटर टू O2। इसका काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है ना, तो यहाँ O पे -2 था, -2 से इसको कहाँ लेके जाता है 0 पे। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, Cl2 और Br2 की, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, दे फॉर्म करेस्पॉन्डिंग जैसा आप लिख लो हाइड्रोहेलिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये क्लोरीन ब्रोमीन का एक जैसा काम है। क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोहेलिक, जैसे क्लोरीन हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक, ब्रोमीन हुआ तो हाइड्रोब्रोमिक। हाइड्रोहेलिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोहेलिक वर्ड कहाँ से आया, हाइड्रोजन और हेलोजन, H और X। हाइपोहेलस, हाइपो वर्ड याद है, हाइपोअस, अगर याद नहीं हो तो मैं आपको फिर याद दिला दूं। 4 टर्म्स होती है, एक होता है परिक, फिर आता है इक, फिर आता है अस और फिर आता है हाइपोअस। ये ऑक्सो एसिड्स है जो अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हेलोजन्स पे, जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम अलग से पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। जैसे हमने सल्फर के पढ़े, इसमें सारे हेलोजन्स के पढ़ेंगे। इससे अगर हम परिक से एक जाते हैं तो एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं, एक से अस जाते हैं तो एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं, अस से हाइपोअस जाते हैं तो एक ऑक्सीजन माइनस करते हैं। अच्छा, जो परिक का फॉर्मूला होता है हेलोजन के केस में वो होता है, हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। इसके केस में होता है HXO4। पर एक का क्या हो जाएगा, तो सॉरी पर एक का क्या, एक का क्या हो जाएगा HXO3, अस का क्या हो जाएगा HXO2 और फाइनली हाइपोअस का क्या हो जाएगा HXO। तो मतलब यहाँ पे हाइपोहेलस का फॉर्मूला क्या हो गया, HOX लिख दो, HXO भी लिख सकते हैं चलेगा, HX इसमें बीच में O घुसा दो, इस तरीके से याद कर लो। और I2 का रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, आप लोगों को पता ही है, ये तो हमने 11th में पढ़ा है कि I2 का बहुत लफड़ा है। जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ F2 वाली जो रिएक्शन है उसका एज इट इज क्या हो जाता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है। देखो मैं रिएक्शन करके बताता हूँ। क्या किया हमने, पहले F2 की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो ये क्या करता है H+ और O2 और क्या दे देगा F- दे देगा। बैलेंस कर लो इसको तो आप देखोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 4। पहले ऑक्सीजन ही बैलेंस करो तो हो जाएगा, हो गया बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सिमिलरली X2 अगर मैं लूँ H2O के साथ, यहाँ पे X क्या है हमारा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या करके देगा, अगेन X-, ये क्या बना के दे रहा है HX प्लस HO
x। अब इसके अंदर क्या हो गया, अच्छा ऑक्सीडाइज तो इसने भी किया है, लेकिन ये -2 से मतलब ऑक्सीजन को नहीं किया ना ऑक्सीडाइज, खुद क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि 0 से -1 गया है, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें 0 से +1 गया है। इसमें इस पे क्या चार्ज होता है, +1। ये मैं और बता दूं आपको कि ये परिक जो है इसमें हेलोजन पे +7 होता है, एक में +5 होता है, इसमें +3 होता है, इसमें +1 होता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। ये वाला रिएक्शन तो क्या है, रिडॉक्स है। रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि F2 0 से -1 गया है और जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 पे गया है। मतलब हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी +1 था, यहाँ भी +1 हो गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, फ्लोरीन का रिडक्शन, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन है दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ x पे कितना था, 0 से कहाँ गया ये -1 और कहाँ गया +1, तो ऐसा बोल सकते हैं। और आयोडीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन यही होना चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 4I- प्लस O2 और फिर आ जाएगा आपका 4H+ और साथ में क्या दे देगा ये 2I2 प्लस 2H2। तो इस तरीके से याद रखना, ये तीनों रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं, जो फ्लोरीन की एनमलेस प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो बता चुका हूँ मैं सारी, एक दो और छोटे मोटे पॉइंट्स है वो अपन लिख लेते हैं एक बार, और फिर हम बढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ, जिसमें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एनमलेस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनमलेस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, ऐसा कुछ वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो इसका हो गया स्मॉल साइज हो गया, ठीक है, स्मॉल साइज हो गया। और क्या आ जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो वैकेंट d ऑर्बिटल, hence forms ओनली 1 ऑक्सो एसिड। बाकी हेलोजेंस तो 2, 3, 4 भी बनाते हैं, बट इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। कौन सा, हाइपोफ्लोरस एसिड HOF, ओनली 1 ऑक्सो एसिड। एंड ऑल्सो HF हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से ये क्या होता है, हेंस इट इज अ लिक्विड। रेस्ट ऑल HX आर गैसेस, बाकी सारी क्या है, गैसेस है। और HF क्या होता है, लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सबको पता ही है, अपन ने देखा ही है इसका। अब मेन हम इसकी तरफ पढ़ते हैं टुवर्ड्स केमिकल रिएक्टिविटी। ऐसे मेन पार्ट इस चैप्टर का, मतलब इस लेक्चर का ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, सबसे पहला हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो +1 ही शो करेगा, तो उसके इसमें x पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव में तो एक ही आता है -1, तो मतलब क्या बनाता है वो, फॉर्म्स HX। अब इसमें दो चीज़ें देखनी है मेरे को, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होता है इसका, और दूसरा हमको क्या देखना होता है, BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो या स्टेबिलिटी हो। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, हेलोजन की साइज पे। जितना बड़ा हेलोजन होगा उतना वो अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, जितना इजीली वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है उतना स्ट्रॉन्ग वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इसके केस में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है, HI का, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl और फाइनली फिर HF। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगा, कितना छोटा साइज है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं ना स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ये तो बॉन्ड तोड़ने के हिसाब से आ रहा है और वो बॉन्ड नहीं तोड़ने के हिसाब से। तो इसके केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI, क्योंकि छोटा है तो इसलिए टूटने में इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अभी ये तो हो गया हमारा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अब मेन आता है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन। ये तो ठीक है, ये तो इजी था, लेकिन ऑक्सीजन और हेलोजन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट
रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ध्यान देना इस पर, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है ये, याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्साइड्स जो बनते हैं, ऑलमोस्ट ऑल हेलोजन ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल। खासकर किसके, फ्लोरीन के तो अनस्टेबल होता है। मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो ये ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर ऑक्साइड्स होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं किसके, आयोडीन के, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के। फ्लोरीन के तो चलो 2 ही बनते हैं, इसलिए फ्लोरीन को हम इस लिस्ट में नहीं गिनेंगे, फिर भी ठीक है चलो लिख दिया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्म्स। बाकी ग्रुप्स में तो क्या था कि सीधा हमने याद कर लिया, क्योंकि सीधा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बन गया। इस ग्रुप में ऐसा नहीं है, उल्टा इस ग्रुप में बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको थ्योरी में नहीं पता पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस में ही पता पड़ेंगे। तो जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे तो उसके जो भी मैं वीडियो सोल्यूशंस देता हूँ उनको एक बार आप पूरा अच्छे से देख ही लेना, वो आपको कहीं ना कहीं काम आने ही वाले हैं। फॉर्म्स, ओ पता ही है अपने को, OF2 एंड O2F2, क्योंकि इसमें O पे +2 आता है, इसमें +1 आता है, ये हमने पढ़ा था। OF2 ज़रूर स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब इट इज़ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड टू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे ऑब्वियसली है, क्योंकि खुद को क्या करेंगे, अगर प्लस शो कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब फ्लोरीन अगर प्लस शो कर रहा है, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज़ यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम Pu, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, टू PuF6 एंड Pu is removed in form of PuF6 from spent nuclear fuel। न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज आ चुका है उसमें से अगर हमको प्लूटोनियम को एक्चुअली रिमूव करना होता है तो वो प्लूटोनियम डायरेक्टली रिमूव नहीं होता है, वो प्लूटोनियम फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड की टर्म्स में रिमूव होता है। लेकिन प्लूटोनियम को प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन यूज आता है, O2F2। फिर हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन में मेजर 4 हैं ऑक्साइड्स, एक हो गया Cl2O, एक हो गया आपका ClO2, एक हो गया Cl2O6 एंड Cl2O7। दे ऑल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, इसमें इस पे क्या चार्ज है, +1, इसमें इस पे क्या है, +2, +6 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें +7। इसमें से ClO2 है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के भी काम आता है, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो क्लोरीन के सारे जो ऑक्साइड्स हैं उनकी एक जनरल टेंडेंसी होती है, क्लोरीन ऑक्साइड्स टेंड टू एक्सप्लोड, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन के ऑक्साइड्स। अभी हम देखते हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन के। ब्रोमीन के कौन कौन से बनते हैं, जैसे जैसे Cl2O और ClO2 बना था, वैसे Br2O, BrO2 एंड BrO3। दे आर ऑल लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। ये हमने देखा ही था, ब्रोमीन पीछे आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स के हिसाब से, एंड आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो क्या है, ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आयोडीन के। आयोडीन के मेजरली 4 हैं, डाई आयोडीन वाले तो ये 3 होते हैं, I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इनसोल्यूबल सॉलिड्स। ठीक है, ये सब क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं और जनरली लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं एंड आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर्स। इसमें एक I2O5 है विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 का यूज याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज आता है। ठीक है, ये तो अच्छा आयोडीन का हो गया और ये ब्रोमीन का हो गया। अभी एक और एलिमेंट है जो एक्चुअली एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, बट क्वेश्चन उस पर आ चुका है बहुत बार, और आपको आयोडीन पे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। एक और ऑक्साइड होता है लेकिन 4 आयोडीन वाला है, इट एग्जिस्ट्स एज
IO3 के ऊपर माइनस ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स, तो बचा हुआ कौन है I, एंड I के ऊपर 3 प्लस, मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एक आयोडीन तो है जो I3 प्लस की तरह शो कर रहा है, और 3 और हैं जो IO3 माइनस, IO3 माइनस और IO3 माइनस की तरह प्रेजेंट हैं। हो गया ना I4O9, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 0। अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो I पे कितना है, IO3 में चार्ज +5, तो अगर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो 1 आयोडीन है जिस पे +3 होता है, 3 आयोडीन है जिस पे +5 होता है। एवरेज निकाले अपन, देखो कितना आता है, 3 + 5 + 5 + 5 अपॉन 4, कितना आ गया ये 19/4, सही है ना, 18/4 सॉरी, मतलब कितना हो गया ये 9/2, 4.5। यहाँ से भी आप चेक करोगे तो 18/4 आएगा, मतलब करेक्ट है। ये तो हो गया किसका, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक छोटा सा पार्ट और है, वो इतने में आ ही जाएगा, अपन वो लास्ट एक देख लेते हैं। मेटल्स वाला रिएक्टिविटी, उसमें तो फजान रूल है, तो वो अभी अपने को ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स, अभी हेलोजन ही अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, द कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में हैविंग फॉर्मूला, 4 फॉर्मूलाज वाले इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में अपना ये पूरा टॉपिक आएगा अलग से, XX डैश, X3 डैश, X5 डैश, वही 1357, तभी इतना चार्ज आएगा X7 डैश। इसमें जो X डैश है वो क्या है, स्मॉलर हेलोजन है, ऑब्वियसली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसीलिए उसके आ पाएंगे, और जो X से ज़्यादा एटम्स उसी के इसलिए आ पाएंगे, वो क्या है, बिगर साइज्ड हेलोजन है। इनकी अलग एक प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट आएगा, वो हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जाके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, आई थिंक सबसे बड़ा लेक्चर है ये पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ा लेक्चर था ये। अच्छे से आप इसको भले 2 पार्ट में देख के या कैसे भी देख के बार बार लिख के याद करो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो भी समझाने वाला पार्ट था वो मैंने पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 17 भले छोटा हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब बस Cl2HCl है और ऑक्सो एसिड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन ईच एंड एवरी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन द नेक्स्ट lecture we will start with Cl2 and HCl. We end this lecture here. Thank you.